हाइड्रोकार्बन से हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई? कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड। तो यहां पर बताओ, ये जो कार्बन लिया गया, ये 4 कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया गया, ये लिया गया, क्या नाम देंगे भाई? 4 कार्बन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखें C4 और H कितना लिखेंगे बताओ? 10। और इसको क्या आ गया? Cl2 दिया जाए, यानी क्लोरीन दिया जाए, और अल्ट्रावायलेट लाइट दिया जाए। क्या दिया जाए? अल्ट्रावायलेट लाइट दिया जाए। तो यहां जो है ना, ये जो यहां से जो ना, यहां जो कार्बन है, कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन में से एक कार्बन में, ये कार्बन से, यहां से कोई भी एक कार्बन से, यहां वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सिमेट्रिक कार्बन है, कहीं से एक हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर क्या लगा दो बताओ? क्लोरीन लगा दो। ठीक है, चलो अगली बार क्या होगा? दूसरा भी बनेगा, एक ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? इस दोनों कार्बन का भी, ये दोनों कार्बन भी क्या सिमेट्रिक कार्बन है, इसमें से कोई एक जगह हटाकर यहां पर क्लोरीन लगा दो। बताओ इसका नाम क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो ब्यूटेन, और इसका क्या नाम बोलेंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, यानी दोनों कैसा है? आइसोमर है। कैसा आइसोमर है बताओ? पोजीशन आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या हो गया बताओ? चेंज हो गया। तो हम इस तरीके से दोनों आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, क्या डालना पड़ेगा भाई? अल्ट्रावायलेट लाइट के कंडीशन में और हीट डालना पड़ेगा थोड़ा सा, तब हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, यहां पर क्लोरो जो ब्यूटेन बना उसका मिक्सचर बना है। मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन इज फॉर्म, सो यील्ड्स ऑफ एनी सिंगल प्रोडक्ट इज क्या? लो। यानी एक प्रोडक्ट चाहिए था, यहां 2 प्रोडक्ट बन रहा है। तो मेथड को बहुत अच्छा मेथड नहीं मानेंगे, बट बना तो सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम ले लें कोई ऐसा कार्बन, जैसे कार्बन ले लें C, और ये कार्बन और ये हाइड्रोकार्बन ले लें। ठीक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन से बताओ? प्रोपेन है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। प्रोपेन के साथ Cl2 का रिएक्शंस कराएंगे, क्या होगा बताओ? किस कंडीशन में? अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। यहां से एक क्लोरीन को हटाओ, यानी एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहां पर क्लोरीन लगा दो। ठीक है, दूसरा क्या बना सकते हैं बताओ? यहां पर 3 कार्बन फिर से बनेगा, बताओ यहां भी क्लोरीन लग सकता है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। मिक्सचर ऑफ क्या बन रहा है बताओ? मिक्सचर ऑफ क्या बन रहा है बताओ? हेलोएल्केन्स बन रहा है। हेलोएल्केन्स का मिक्सचर बन रहा है, नहीं 2 तरीके का हेलोएल्केन्स बन रहा है। मेथड है और सिंगल प्रोडक्ट, इसमें एक प्रोडक्ट जो बनता है कम और दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, यानी इसकी मिक्सचर जो बनने का कैरेक्टर है, ये इसकी जो बनने की जो एबिलिटी है उसको कम करता है, और इसको बोलते हैं अल्केन बाय फ्री रेडिकल्स हैलोजेनेशन। प्रोसेस का नाम है ये। इस प्रोसेस को हमें थोड़ा सा समझना है। लिखो फटाफट, सही बच्चे लिखते चले जाओ हमारे साथ साथ, जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वैसे लिखते भी जाओ। ट्यूशन का जो टाइम टेबल है जो हमने अभी सेंड किया वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बार बार ट्यूशन का टाइम कोई नहीं पूछेगा, सबको पता चल गया ग्रुप में है सब बच्चा, उसमें कोई चेंज नहीं है, रद्दोबदल नहीं है, अनटिल जब तक मैं नहीं इन्फॉर्म करूं। ठीक है, ग्रुप में आज की क्लास 6 बजे से है और कल की क्लास क्या है 5 बजे है। 5 बजे वाली क्लास 1 घंटे की है और 6 बजे वाली जो क्लास है वो 2 घंटे की है। 6 से 7, 7 से 8, 7 से 8 हमारी मैथ की क्लास होती है और 6 से 7 क्या होगी? फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास।
तो बी केयरफुल, बार बार एक चीज को आप नहीं बताएंगे हम। और जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सिंपल सिंगल टैब से होगा। वो टैब आपके साथ क्या है, ग्रुप में क्या है, बोलो, शेयर है। उसी टैब से आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए उसके पहले आपको मेरे को थोड़ा सा इंटीमेट कर देना होगा, थोड़ा सा ऐसी जगह पे लिख देना होगा, ग्रुप में ही लिख दो कि सर मैं क्लास ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा वो। क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। लिख लिया सब बच्चा? इसके आगे वाला स्लाइड लिखो। हाइड्रोकार्बन से ही बना रहा है। अभी हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया था। क्या लिया था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C4H10 लिया था, ठीक है। फिर से हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया, इस बार हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया है। क्या लिया है? टॉलिन लिया है। ये हमारी टॉलिन है। बेंजीन के ऊपर CH3 लगेगा तो क्या बन जाएगा बताओ? टॉलिन। याद कर लो सही बच्चे। बेंजीन के ऊपर OH लगेगा, क्या बनेगा बताओ बच्चा पार्टी? फिनॉल। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा, क्या बोलेगा बताओ? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर OCH3 लग जाएगा, एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन। नहीं पता है सभी बच्चे लिख लो अपने अपने कॉपी में, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, इतना याद कर लो। बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा, एनिलिन। क्या बोलेंगे इसको? एनिलिन। बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये हमारा टॉलिन है। टॉलिन को आयरन और डार्क के कंडीशन में अगर रखाओगे तो आपका ऑर्थो हेलोटॉलिन बनेगा और पैरा हेलोटॉलिन बनेगा। लक्ष्य, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्लास क्यों नहीं आया? सर वो चोट लगनी थी पैर पे, कल से आऊंगा। बेटा अगर क्लास सचमुच चाह रहे हो, अच्छे से पढ़ाई हो, तो प्लीज ज्वाइन, आ जाओ, कोशिश करो, ठीक है। चलो भाई, तो हाइड्रोकार्बन टॉलिन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डार्क और X2 के प्रेजेंस में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? टॉलिन में, ऑर्थो हेलोटॉलिन में या पैरा हेलो। देखो जब भी हम टॉलिन बनाते हैं ना, अगर ये पोजीशन पे हम CH3 लिखे हैं, इसको और इसको ऑर्थो बोल सकते हैं। इस दोनों ग्रुप को क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो। इन दोनों को क्या बोलेंगे बताओ? मेटा। और इसको क्या बोलेगा बताओ? पैरा। तो इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन पे X जुड़ा है तो ऑर्थो। तो बच्चा बताएगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का एक एग्जाम्पल दे देगा।
इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन्स को मोहब्बत करने वाला है, तो खुद वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो। तो कहा जाता है यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। यहां से क्या था जो हट गया, कोई बच्चा बताएगा यहां पर क्या था? हाइड्रोजन था बेचारा, हट गया। ये हाइड्रोजन H प्लस आयन इस Cl प्लस आयन से क्या हो गया बताओ, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, रिएक्शन के अंदर अगर हम घुस के देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन था, यह हाइड्रोजन क्या हो गया, Cl पॉजिटिव से क्या हो गया, या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से हट गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो जरूर ये इसलिए ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, इस ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया। और पैरा पोजीशन से भी हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, हटा सकता है। कोई आदमी बताएगी ऑर्थो और पैरा में कौन हमारा मेजर प्रोडक्ट है, कौन हमारा मेजर प्रोडक्ट है? पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। कोई बच्चा बताएगा ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है? क्योंकि ये सिमेट्री होती है। सिमेट्री समझते हो? ये सिमेट्री नहीं ऐसा दिखता है, इसकी मुंडी है तो ये क्या हो गई बताओ, टांग हो गया, और यहां पर मुंडी और बगल में टांग लग गया तो दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज ये सिमेट्री है ना, अच्छा है, ऊपर से नीचे तक एक अच्छा सा दिख रहा है। तो कहा है तो ऑर्थो में ना ये चीज और ये चीज को आपस में रिपल्सन ज्यादा होगा, ये लेस सिमेट्री आती है। बट यहां पर क्या होगा, ये चीज एक टिप पे और ये दूसरा टिप पे है, यहां पर ज्यादा सिमेट्री है। तो ज्यादा सिमेट्री है तो बैलेंस चीज है ये, ठीक है। तो नेचर भी हमारी सिमेट्रिसिटी को ओबे करता है। तो यहां पर ओबे करने के कारण ये वाला कंपाउंड जो है ना वो मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला कंपाउंड क्या है बताओ, हमारा माइनर प्रोडक्ट है। यानी ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट है और ये वाला क्या है, मेजर प्रोडक्ट। इसमें जो Fe जो है ना, ये कैटालिस्ट के जैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, और इसमें हेट्रोलाइटिक फिजन करता है। यहां पर जो बॉन्ड टूटती है ना, क्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड होती है, क्लोरीन के अंदर बॉन्ड सभी बच्चे जानते हो कि CCl बॉन्ड होता है, ClCl बॉन्ड होता है ऐसे। बट यहां से जो बॉन्ड टूटता है ना, ये जो बॉन्ड होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे चला जाता है और इस पर क्या बनता है, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या बनता है बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जो इस कार्बन पर यहां के हाइड्रोजन को हटा करके क्या करता है, ज्वाइन करता है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम लिखा गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गया? चलिए यहां पर लुईस एसिड की चर्चा की है। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है लुईस एसिड? व्हाट इज लुईस एसिड? नाम तो सुना है, क्या होता है लुईस एसिड? नहीं जानते हैं क्या हम लोग? क्या होता है लुईस एसिड? केमिकल बॉन्डिंग में लुईस एसिड क्या होता है पहले तब ने, लुईस वाटर में H प्लस आयन देता हो, लुईस एसिड कहलाएगा। चलो सही बात है। तो H प्लस आयन देने वाला चीज एसिड होता है। चलो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अरेनियस का कॉन्सेप्ट है। चलो भाई एक और कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड का भी कॉन्सेप्ट था। क्या बोला था ब्रॉन्स्टेड ने? क्या बोला था? जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या है, जो प्रोटॉन डोनर है H प्लस आयन को उन्होंने क्या बोल दिया था, प्रोटॉन दे दिया था। तो जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है। किसने बताया? ब्रॉन्स्टेड ने बनाया। लुईस ने क्या बताया, एसिड कौन है? H प्लस आयन की बात नहीं किया, लुईस का जितना भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। क्या था लुईस का कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर जो होता था वो एसिड होता। अगर अरेनियस का कॉन्सेप्ट करेंगे तो H प्लस आयन देने वाला एसिड है। ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, प्रोटॉन डोने वाला एसिड है। अरेनियस के कॉन्सेप्ट में एसिड कौन है बताओ, जो H प्लस आयन देता हो। ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में बताएंगे इसी को बोल दिया गया प्रोटॉन। उन्होंने बड़ा स्मार्टली जवाब दिया, प्रोटॉन बोल दिया H प्लस आयन को। जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या है, एसिड है। और एक लुईस का कॉन्सेप्ट है, क्या है लुईस का कॉन्सेप्ट। लुईस का कॉन्सेप्ट जो है, एसिड कौन है बताओ, प्रोटॉन नहीं, एसिड कौन है बताओ, लोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर। याद कर लो सही बच्चे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी लुईस एसिड जो है वो कैटलिस्ट के जैसा है, जिसमें आयरन भी हो सकता है, जिसमें हमने Fe डाला है, और यह आयरन क्लोराइड डाल सकते हैं, ये भी हमारा डाल सकते हैं। तो ये जो आयरन क्लोराइड या आयरन डालोगे ना, तो ये जो बॉन्ड है ना CCl का जो बॉन्ड है, ये जो CCl के बॉन्ड है, इसमें हेमोलिटिक फिजन नहीं करके
हेट्रोलिटिक फिजन करता है और यहां पर क्या बनाता है, Cl पॉजिटिव और Cl क्या, नेगेटिव। और ये जो Cl पॉजिटिव है ये क्या बन गया बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बन गई। Cl पॉजिटिव क्या बन गई, इलेक्ट्रोफाइल। और यही इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। समझ गया? चलिए भाई, चलिए बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या क्या बोला गया, यहां पर देखो जो भी रिएक्शंस है ना उसके एंड में कुछ कहानी सी लिखी हुई है, उस कहानी से क्वेश्चंस आएगा। ऐसा नहीं कहेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताइए भाई, जिसके हेल्प से हेलो एल्केन्स बनाइए भाई, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला है तुम्हारे एग्जाम में। क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्या लिखा हुआ है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे कहता ओनली ब्रोमाइड एंड क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, यानी वहां पर जो है ना, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां एक्स की जगह या तो Br लिख सकते हो या Cl2 लिख सकते हो एक्स के जगह। भाई क्या नहीं लिख सकते हो, तो आयोडीन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखे? नमस्कार सर, आइए सर, नमस्कार। हाँ, इतना होशियार सब हो गया है। एक गेट पर रखना पड़ेगा किसको, पंच मारने वाले का, जो लेट आएगा उसको धम। और एक फोन घुमाने वाला भी रखना पड़ेगा, उसको भी पैसा वैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? फोन घुमाने वाला पैसा मांगेगा ना, फ्री में तो घुमाएगा नहीं। यहाँ बैठेगा, डेली तुम्हारे लोग का अटेंडेंस बनाएगा, या तुम मशीन लगाएंगे नहीं जिस पर तुम पंच करेगा। अब तो मशीन लगाना ज्यादा आसान है कि आप फिंगर सटाओ, आपके पापा के पास मैसेज गया, आप फिंगर सटाओ और जाओगे, तब फिंगर सटाओ तो कितने बजे बाहर हुआ। अब तुम फिंगर नहीं सटाए तो तुमको तुम्हारा दिक्कत है ना? कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़। 5 से लेकर के 5:10 पर अगर फिंगर नहीं सटा किसका, आर्यन कुमार का, तो मैसेज क्या जाए, एब्सेंट का। किसके पास, पापा का। हो गया, ठीक है। अब 5:10 पर वो सेंसर काम ना करे, हाँ ऐसा ही ना सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर 5 से लेकर के 5:15 तक काम करेगा, अटेंडेंस का काम करेगा, उस समय जिन जिन बच्चों का डेटा उसमें फीड रहेगा उसका वो फिंगरप्रिंट क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब 5:16 पर क्या मानेगा, फिंगर लगाएगा एब्सेंट की जगह, सबका टिकट चल जाए कि एब्सेंट हो गया बच्चा आज के क्लास में, सबके मम्मी पापा के। करना पड़ेगा, हमें लग रहा है आने वाले दिन में बड़े को ये सब डेवलप करना पड़ेगा अपनी क्लास के लिए, कि आप जैसे ही लेट पहुंचे आपके पापा के पास बड़ा सा मैसेज है, वार्निंग, योर वार्ड इज एब्सेंट टुडे। अब तुमको लट लेके तुम्हारे पापा ढूंढेंगे, कहा गया लौटा। मोबाइल वाला हथियार तो मोस्टली बच्चे को पापा ने दे रखा है, फोन घुमाएगा, कहां है तू, मैसेज आया है सर का। अब तुम लोग यही चाह रहा है, अब सब में पैसे की जरूरत है, अब पैसा हमारे पास है नहीं, दिक्कत यह है। पैसा रहे तो मैं तो चट लगा दूं, 1 मिनट भी लेट ना करो। यहां से कैमरा का डायरेक्ट ये ट्रांसमिशन भी कर दो और वहां से वीडियो एक्सेस में दे दो कि देखो बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में बैठ। आपके बच्चे एब्सेंट है, देख लो, प्रेजेंट है कि प्रेजेंट है। काश भगवान मेरे को थोड़ा सा और पैसा दे दे, फिर देखो मैं क्या सब बच्चों का तुम लोग का बाजा बजा देता हूं बढ़िया से। इस मेथड से आयोडीन और क्लोराइड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा भाई, सॉरी, ब्रोमीन और क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमाइड और क्लोराइड बन जाएगा, आयोडाइड नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ना कि ये पूछेगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करके दिखाओ भाई। क्यों नहीं बनता भाई, आयोडाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। अब क्या होगा भाई, अगर आप अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शंस कराते हो
तो मान लीजिए कि आपने रिएक्शंस कराया, यहां पर टॉलिन लिखा, यहां पे क्या लिखा, टॉलिन लिखा, सुनो, यहां पर आपने टॉलिन लिखा, CH3 लिखा और ये ऐसे लिख दिया, और आपने क्या लिखा, I2 लिखा, रिएक्शंस कराया, क्या बना भाई प्रोडक्ट, बोलो बच्चा पार्टी, यहां से ऐसे रिएक्शन हुआ, ये CH3 लिखा, यहां पर आयोडीन आया और ये क्या बन गया बताओ, HI। ये रिएक्शंस रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सेबल रिएक्शन कहता है। जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे ना, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, यहाँ लिखा हुआ रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ, कहता है रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या करेगा, इन दोनों का रिएक्ट करके ये दोनों बनाएगा और फिर ये दोनों रिएक्ट करके फिर से क्या कर देगा, ये बना देगा। तो भाई ये तो तुम्हें चाहिए ना, चाहिए, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों फिर से रिएक्ट कर लेता है, ये रिएक्ट करके फिर से वो प्रोडक्ट बना देगा। तो जो चीज चाहिए वो तो बन ही नहीं रहा है भाई, बार बार बन रहा है और फिर से क्या हो रहा है, बैक हो रहा है। तो कह रहा है कि इसमें से इसको हटाना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को हटाने के लिए आप कौन डालोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, कौन सा भाई, HNO3, या दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, HiO4, ये डाल दो, ये दो चीज डाल दो, ये दो चीज डालोगे तो ये दोनों आपस में इससे रिएक्ट कर लेगा, जैसे ही ये बनेगा ना झट इससे रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा बताओ, I2 बना, ठीक है। तो भाई ये रहेगा नहीं तो रिवर्स कैसे होगा, नहीं, इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकनी, ये तो तुम्हें चाहिए, ये तो तुम्हें चाहिए, पर ये चाहिए और ये चाहिए, तो इसका मुलाकात किससे नहीं होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जब होगा तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनेगा, इनिशियल प्रोडक्ट बना देगा। तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन, इस चीज का रिएक्शन किससे करा दे, HNO3 और HiO4 के साथ रिएक्शन करना है। निधि आ रहा है बेटा समझ में, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर करके क्या करेगा, आयोडीन में ये कन्वर्ट कर देगा और इसकी रिवर्सिबिलिटी को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो पहला बोलेगा कि आयोडाइड क्यों नहीं बनता है, तो आप कहेंगे कि आयोडाइड से जब रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन क्या होती है बताओ, रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हमारा HI के साथ इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI के साथ रिएक्शन करा कर करके I में कन्वर्ट कर, टू ऑक्सीडाइज HI इनटू क्या, आयोडाइनेशन ड्यूरिंग, ये जो HI जो बना है इस HI को आयोडीन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। कौन रिएक्ट करा के बताओ, किससे, HNO3 या HiO4 के साथ रिएक्ट करके, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी स्टॉप हो जाती है, फिर हम ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बन सकता है। फ्लोरो कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर, फ्लोरो कंपाउंड भी नहीं बनाया जाता बाय दिस मेथड, क्योंकि फ्लोरो कंपाउंड जो है ना हाईली रिएक्टिव होती है। यहां पर जब तुम फ्लोरीन डालोगे ना और इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। हमारी केमिस्ट्री में बहुत स्लो रिएक्शन और बहुत फास्ट रिएक्शन, दोनों ही अच्छा रिएक्शन नहीं है। तो कहोगे क्या फ्लोरो और आइडो प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, नहीं बनेगा, दूसरा मेथड से बनेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से फ्लोराइड क्यों नहीं बनता, तो आप क्या लिखोगे, फ्लोरो कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यहां पर जो तुम फ्लोरीन डालोगे ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव। दूसरा पूछेगा कि आयोडीन क्यों नहीं बनता है, आयोडो कंपाउंड क्यों नहीं बनता है, तो ये रिएक्शंस को बोलोगे क्या, ये रिवर्सेबल रिएक्शंस, इसलिए नहीं बनता। फिर पूछेगा कि इसकी अगर बनाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे कि हम HNO3 और HiO4 जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे जो HI से रिएक्ट कर करके HI के प्रेजेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। तनिष्क बेटा थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है बेटा, जरूरी है पढ़ना, नहीं थोड़ा बहुत मैं तुमसे मजाक किया हूं बट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब तो शांत हो जाइए, अब थोड़ा पापा को भी बोलिए कि पापा मैं क्लास वाला सब ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तुम टाइम पे आओगे, ठीक है ना, बट तुम लेट आए इसलिए मेरे को थोड़ा सा तुम्हें प्रणाम करना पड़ा, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि मैं तेरे आगे दंडवत हो जाऊं, ऐसा मत कर देना, बार बार लेट मत आना, ठीक है। तो कल से आप टाइम पे आएंगे, टाइम आपको मिल गया है, क्लास का टाइम आपके बुक ग्रुप में डाल दिया हूँ, टाइम वही रहेगा। आज की क्लास आपकी 6 और 7 बजे है, 2 क्लास है, और कल की क्लास आपकी 5 बजे से है, केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास। सभी बच्चे ग्रुप में कोई भी टाइम अब चेंज नहीं होगा, वही टाइम है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये दो अभी तक जितनी भी चीजें पढ़े ना उसमें 3 बात आप पढ़े हो जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। 2 बात यहां लिखा हुआ है, एक बात लिखा हुआ है कि आपका फिनोल से एराइल हेलाइड्स क्यों नहीं बनता, ये पूछेगा एग्जाम में।
ये हमारा फिनोल है ना, ये फिनोल से आप एराइल हैलाइड्स क्यों नहीं बनते? वो बच्चा जवाब देगा, फिनोल से एराइल हैलाइड क्यों नहीं बनता है? इस फिनोल से, क्योंकि यहां पर ये पार्शियल क्या होती है बताओ? डबल बॉन्ड। एक लाइन का जवाब होगा। केमिस्ट्री में 95, 96, 97, 99 नंबर आता है, मानते हो? आता है, मैथ्स जैसा नंबर आता है। 94, इस बार 97 था मिस्टी को, 94 आस्था को था, हमारी बिटिया को था। मैथ के जैसा था, एब्जेक्ट, क्योंकि एक लाइन का जवाब है। आप लिख दोगे ना फिनोल से हेलो एल्केन्स बनाने में, हेलो एरिन्स बनाने में क्यों नहीं दिक्कत होता है भाई, तो बोल दोगे यार OH के बीच क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड होती है, तो क्या हो जाएगा कहानी खत्म हो जाएगा। इतना ही लिख देना है। तुमसे पूछेगा कि आयोडो कंपाउंड क्यों नहीं बनता है भाई इस कंडीशन में, इलेक्ट्रोफिलिक, तो आप लिख दो रिवर्सेबल है, एक लाइन लिख दो, रिएक्शन इज रिवर्सेबल। कभी आप छुट्टी मिले तो आप ब्लूप्रिंट्स जो है ना, पिछले साल का ब्लूप्रिंट देखना, केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट देखना, मार्किंग स्कीम देखना। एक नंबर के क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन है ना, तो 5 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें एक एक लाइन 2-2 लाइन लिखना पड़ता है, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, थोड़ा मेमोराइज जैसा करना है। फ्लोरो कंपाउंड क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, बस। ठीक है, और कुछ केमिस्ट्री को तुम पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज, फ्लोरीन अपने ग्रुप का क्या है? सबसे छोटा है। आयोडीन अपने ग्रुप का क्या है? सबसे बड़ा है। तो छोटा और बड़ा का कैरेक्टर क्या होता है? थोड़ा अलग जैसा। फैमिली में भी पहला जो ग्रुप का, जो फैमिली का जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसका कैरेक्टर और सबसे बड़े बच्चे का कैरेक्टर थोड़ा अलग जैसा नहीं होता है? बड़ा तो बड़ा है, छोटा तो छोटा है। मझोला सब का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मझोला सब जो होता है ना, वो एकदम जबरदस्त होते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। बड़ा है तो कैसे कहूँ, छोटा है तो छोटा है भाई, कैसे बताएगा, वो तो बहुत छोटा है, वो कर ही नहीं पाएगा, ये सोच के हम लोग नहीं करवाते। तो ये तो केमिस्ट्री में भी छोटा बड़ा जो ग्रुप का एलिमेंट होता है वो थोड़ा बेसिक कैरेक्टर से अलग टाइप के कैरेक्टर शो करेगा। वो हो सकता है कोई रिएक्शन का ओबे करे ना, या किसी रिएक्शन से वो ना बने कि भाई मैं इस रिएक्शन से नहीं बनूंगा, दूसरा मेथड हमारे लिए लगा लो। ठीक है, तो वही बात है। समझ गए सही बच्चे इतनी बात? अगले अब क्या होगा, एक सैंडमेयर रिएक्शन। हमारी केमिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसेस बताया, जिस प्रोसेस से आपको कंपाउंड बनाया जाता है, एलिमेंट्स कंपाउंड को हम बनाते हैं, उस प्रोसेस में उस साइंटिस्ट का नाम है सैंडमेयर, ऐसे नेम रिएक्शंस इसको बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास जब पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, तो एक वर्ड्स रिएक्शन पढ़ा था ना, वर्ड्स रिएक्शन। एक पढ़ा था मार्कोनिकॉफ एडिशन का रिएक्शन पढ़ा था, एक पढ़ा था एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा था, एक कोल्ब रिएक्शन पढ़ा था। कोल्ब रिएक्शन याद है किसी? ये रिएक्शनों को क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है, बार बार लिख लिख के याद करना पड़ता है। तो जब तुम याद कर लोगे, तो जब एक चैप्टर तुम अच्छे से याद करोगे, तो आने वाला जो दूसरा चैप्टर होगा वो तुमको और मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, तो अभी देखो धीरे धीरे क्लास चल रही है और आपको मौका है उसको याद करने का। तो लिख लिख के केमिस्ट्री में क्या करना पड़ता है? रिएक्शन का कम से कम एक चैप्टर तो याद करो। तो जैसे ही एक चैप्टर याद करो, दूसरा चैप्टर उससे आसान लगने लगेगा। अरे यार अब तुम आसान लगने लगेगा मेरा केमिस्ट्री। परंतु अगर एक चैप्टर भी आप याद नहीं करोगे, एक चैप्टर भी आप दिमाग में नहीं टिकाओगे, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी केमिस्ट्री में, याद नहीं करोगे। अब क्या है बताओ, इसका नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, एनिलीन। देखो अभी बताया, ये हम जानते थे कि एनिलीन की चर्चा चलेगी, इसलिए हमने बता दिया। देखो ये एनिलीन लिखा है ना, हम जानते थे कि सैंडमेयर रिएक्शंस पढ़ाना है तो वहां बच्चों को एनिलीन्स की जरूरत पड़ेगी, तो एनिलीन हमने बताया। अब देखो ये एनिलीन किससे होगा? Na2 प्लस HX, याद कर लो ये सैंडमेयर रिएक्शन में, और इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स। ये 5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रिएक्शन, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन, 273 से 200 क्या है 78, तो 273 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, और 278 क्या है 5 डिग्री ज्यादा हो गया। तो 5 डिग्री सेल्सियस पर लो टेम्परेचर पे बेंजीन डाइजोनियम, और जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम हाइड्राइड को Cu2H2 से रिएक्शन कराओगे, यहां से N2 क्या होगा, ये डाइएजो ग्रुप है, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हेलोजन जुड़ जाएगा। और यहाँ पर कौन फिर से रिएक्शन करेगा? या तो क्लोरीन होगा, नहीं तो ब्रोमीन। यहां भी आयोडीन और फ्लोरीन रिएक्ट ऐसे नहीं करता है। तो बताओ इस X के जगह क्या क्या लिखेगा? कोई बच्चा बता देगा? क्लोरीन या, इतना तो हम लोग के पास बुद्धू है यार। क्या लिखा हुआ? व्हेन ए प्राइमरी, ये प्राइमरी एमाइन की बात करता है। देखो एरोमेटिक एमाइन, देखो ये एरोमेटिक एमाइन, इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमाइन। कोई बच्चेगा इसको बोलेगा कौन सा एमाइन है ये? कोई बच्चा बताएगा ये एमाइन क्या है? ये एरोमेटिक एमाइन है, तो ये क्या है? एलिफैटिक एमाइन है। एरोमेटिक क्यों है? बेंजीन रिंग है,
एलिफेटिक क्यों है? आर है, अल्काइल है। अल्काइल को हम एलिफेटिक एमीन बोलते हैं। आइए हमारा एरोमेटिक एमीन क्यों है? बोलो बोलो, एमीन कौन है? ये सर NH2 ग्रुप है सर, इसी को तो एमाइन बोलते हैं सर, यही तो हमारा NH2 ग्रुप है। अगर ROH लिखेंगे तो बताओ क्या बोलेंगे? एलिफेटिक अल्कोहल है। यहां पर OH लिख देंगे तो क्या बोलेंगे बताओ? एरोमेटिक अल्कोहल है सर। ये एरोमेटिक अल्कोहल को क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। इस एरोमेटिक अमाइन को क्या बोलते हैं? एनिलिन बोलते हैं। ठीक है ना? हेलो, हेलो। हाँ बताइए सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, ये मुझे डॉटर के लिए थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में वो करना था। किस क्लास के लिए सर? 8th क्लास। 8th क्लास। एक मिनट सर, मैं बात कर रहा हूँ कंसर्निंग टीचर से। मिला ये 8th क्लास का कोई ट्यूशन है इसको? 8th क्लास। अब बताओ, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। कोई बच्चा बताएगा ये प्राइमरी एमीन क्यों है? एक अल्काइल जुड़ा हुआ, इसको बोलते थे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, नहीं बोलते थे? प्राइमरी को कैसे लिखते थे बताओ? ऐसे भी तो लिखते थे प्राइमरी। सेकेंडरी कैसे लिखते थे? कोई बच्चा बताएगा? ये सर इस हाइड्रोजन को हटा दो सर। अरे यार, इस हाइड्रोजन को सर हटा दीजिए, इस हाइड्रोजन को सर हटाओ, इस हाइड्रोजन को हटाओ सर, ये हाइड्रोजन को हटाओ सर, और एक आर और क्या कर दो? बोलो, जोड़ दो सर। एक आर और जोड़ दीजिए सर। ठीक है? एक हाइड्रोजन को सर फिर हटाओ, इस हाइड्रोजन को सर फिर हटाइए, एक और जोड़ दिए। ये क्या हो गया बताओ? टर्सरी। ये क्या हो गया? टर्सरी। ये हमारा टर्सरी। ठीक है? उसी तरीके से NH2 के साथ, अगर NH2 के साथ, NH2 के साथ, अगर NH2 के साथ अगर एक R जुड़ा हुआ है, इसको प्राइमरी एमाइन। अगर एक H और यहां से हटा दें और एक और N के साथ जोड़ दें, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। और एक और R जोड़ दें, इसको बोलते हैं क्या? टर्सरी एमाइन। क्या बोलते हैं? टर्सरी एमाइन। तो ये हमारा प्राइमरी एमाइन है। प्राइमरी एमाइन कैसा प्राइमरी एमाइन भाई? एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, जिसको हम कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड ट्रीटेड विथ क्या? सोडियम नाइट्राइट, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। क्या बनेगा भाई? डाइजोनियम सॉल्ट। याद कर दो, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी से लेकर चौथे चैप्टर तक ये डाइजोनियम सॉल्ट वाला ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ Cu2X2 के साथ रिएक्शन करोगे, एराइल हैलाइड बन जाएगा। कौन कौन डाल सकते हैं X के जगह बताओ? या तो क्लोरीन, नहीं तो क्या बताओ? ब्रोमीन। यहां पर I भी रख सकते हो। ये अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा लोगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा लोगे तो क्या बन जाएगा? आयोडीन बन जाएगा। बट सेंट मेयर रिएक्शन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालो। अगर कोई आदमी पूछेगा कि आप अल्काइल हैलाइड्स बनाना चाहते हैं, अभी हम लोग एक संडे टेस्ट लेंगे सभी बच्चों का, उसमें हमारे टेस्ट में रहेगा ये यहां तक प्रिपरेशन के सारे रिएक्शन लिखने को दूंगा मैं। सभी बच्चे याद कर जाओ, ठीक है? संडे नहीं तो सैटरडे, संडे होगा तो क्लास ले लेंगे, संडे सैटरडे ये सारे रिएक्शन लिखने के लिए दूंगा मैं। अलग अलग बैठ जाना सभी बच्चे, ईमानदारी से याद कर जाओ बेटा। अगर तुम इसमें जितना अभी पढ़ा है ना उतना तुम याद देख लिख लिख के याद कर जाओ, दिमाग में टिका लो। नहीं होता स्टार्ट जिस समय होता है, और जब बच्चा याद कर लेगा उसको देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी, हल्की लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। और जो नहीं बच्चा याद करेगा, सैटरडे ले लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट हम लोग, और उसमें फिजिक्स का हम 1-2 डेरिवेशंस पूछेंगे सभी बच्चे के। डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, और गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन। ठीक है, मेरे को चाहिए गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस, डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट, और साथ में डाइपोल को 6 हम पूछेंगे। डाइपोल को एक्सियल पॉइंट पर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर वीडियो भी बना हुआ है, हो सकता है एक वीडियो अपलोड हो गया,
आजकल में एक दो और वीडियो अपलोड कर देंगे, उसका बना हुआ वीडियो सब, ठीक है। फिर गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस, और डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो टॉर्क जो एक्सपीरियंस करता है वो, 6 डेरिवेशन और इसके सारे सवाल, इसके सारे इक्वेशन बैठ के आसानी से बैठ के क्लास में लिख देना है, ठीक है। मैं बैठा दूंगा अलग अलग करके थोड़ा सा क्लास के दूर दूर में, फिर सभी बच्चों को लिखना है, यही काम है सैटरडे का। फिर संडे हमारी एक मॉर्निंग में क्लास होगी 8 बजे 8:30 बजे से, ठीक है। सैटरडे वाली क्लास क्या चीज की, फिजिक्स की होती है ना, केमिस्ट्री की होती है, फिजिक्स की होती है। सैटरडे फिजिक्स की होती है, फिजिक्स की क्लास हम संडे ले लेंगे, लंबी क्लास, ठीक है। फिजिक्स की क्लास छोड़ा है सब, सैटरडे वाली संडे वाली क्लास कुछ बच्चे ने छोड़ा है ना, बिकॉज वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इंटरमीडिएट है, ये बनेगा ही बनेगा। अगर Cu2X2 डालोगे तो क्या बनेगा, क्लोरो या ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, और Ki डाल दोगे तो क्या बनेगा, आइडो प्रोडक्ट। समझ गए सब बच्चे। यहाँ क्या क्या बना पाए हम लोगों ने, आइडो भी बना लिया, क्लोरो भी बना लिया और ब्रोमो भी बना लिया। सेंट्समेयर रिएक्शन बोलेगा तो सिर्फ यही दोनों लिखेगा। लक्ष्य भैया अपना लाउड Yes, स्पीकर sir. बंद कर लो, ऑफ हो जाओ बाबू मेरा। आपका आवाज आ रहा था भाई, चलिए समझ गया, इतनी बात लिख लिया। सेंट्समेयर में इतना ही लिखना है। सेंट्समेयर में तो अभी तक एक ही नेम रिएक्शन पढ़े हैं, सेंट्समेयर, और कुछ पढ़ लिया क्या? हा? नीचे वाला लिख सकते हो बट आयोडो बनाने के लिए लिखें, बट सेंट्समेयर कहेगा लिखने के लिए तो ऊपर वाला लिखेंगे। पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे लो टेम्परेचर पे एक्वस मिनरल सॉल्यूशन के कंडीशन में सोडियम नाइट्राइड डाल करके, फिर आप क्या डालोगे Cu2X2, X की जगह क्या होगा क्लोरीन नहीं तो ब्रोमीन। अगर K डाल दिए तो आइडो भी बन जाएगा, बट ये सेंट्समेयर नहीं है, ठीक है। सेंट्समेयर ऊपर वाला है। चलिए आगे, चलिए भाई किससे हम लोग बना रहे हैं भाई, हेलो एल्केन्स बना रहे हैं। हेलो एल्केन्स क्या है, कोई बच्चा बता देगा हेलो एल्केन्स क्या है? RCl, ये हमारा हेलो एल्केन्स है, ये ना RCl। ये अल्काइल क्या, हेलाइड्स, हेलाइड्स। और ये बताओ क्या है, एराइल हेलाइड्स, हेलो एरिन, हेलो अल्केन, हेलो एरिन, याद कर लो। चलिए भाई किससे किससे बनाए, अल्कोहल से बनाया और हाइड्रोकार्बन से बनाया, इन्हें बनाया 2 मेथड से। अब एक हाइड्रोकार्बन, अभी जो हाइड्रोकार्बन लिया था इसमें यहां पर लिया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां पर हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया था। यहां पर क्या लिया था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया था। फिर एक हम लोगों ने पढ़ा सेंट्समेयर रिएक्शन, यहां भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो नहीं, एनिलिन ले लिया था, एमाइन ले लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है, फिर से लेना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 2 तरीके का होता, एक होता था अल्कीन और एक होता था अल्काइन। अल्कीन में क्या होता था, डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड। चलो अल्कीन से बनाते हैं। अल्कीन से हमें क्या बनाना है, सबसे छोटा अल्कीन क्या लेना है, ये हमारा अल्कीन हो गया। इसमें अल्कीन में हमें हाइड्रोजनेशन HX का रिएक्शन करा देना। जब हम छोटे क्लास में थे, 11th क्लास में थे कहने का मतलब, तो एक हमने एडिशन का रिएक्शन पढ़ा था। जब भी हमारा यहां पर बीच में डबल बॉन्ड होता था तो एडिशन होता था। यहां कैसे करेंगे एडिशन भाई, तो क्या करते थे, ये वाला बॉन्ड टूटता था और यहां पर बॉन्ड टूटने के बाद ये वाला बॉन्ड इस पर जुड़ जाता था। मार्कोनिकॉफ एडिशन पढ़ा था हम लोग, पढ़ा था ना मार्कोनिकॉफ एडिशन की, भूल गया? मार्कोनिकॉफ एडिशन में ये हमारा कार्बन जो है ना सिमेट्रिक कार्बन है, दोनों कार्बन एक जैसा है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे, तो हम कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा दो और कहीं पर भी क्या लगा दो, हेलोजन को लगा दो, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ कोई बच्चा, कैसे लिखेगा? ये कार्बन बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन पहले से हाइड्रोजन था, अब नया हाइड्रोजन क्या जुड़ेगा भाई, ये वाला हाइड्रोजन यहां जोड़ दो और ये वाला क्लोरीन यहां जोड़ दो, हेलो एल्केन्स बन गया, वो वहां लिखा हुआ है। चलिए भाई
यहां पर डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन की पोजीशन एक जैसी है। यहां पर कार्बन की पोजीशन क्या है, एक जैसी है। एक जैसी क्या समझ रहे हो कि हमारा कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सेम है। यहां पर दोनों जगह यहां पर एक एक हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। डबली बॉन्डेड कार्बन का कार्बन पे दोनों बाउंड जो है ना, कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या सेम। बट बताओ अगर हम प्रोपीन लिखते हैं, सभी बच्चे समझेंगे प्रोपीन मतलब क्या हो गया, C3H बोलो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपीन में कितना होगा, C3H6, इन्हें प्रोपीन होता है। कार्बन की संख्या के दुगुने के बराबर होता है अल्कीन में कार्बन का, हाइड्रोजन की संख्या। तो हमारा 3 हाइड्रोजन के साथ कितना, 3 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। इसके बीच में यहां पर क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड हो रहा है। इसके बीच में यहां पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, अब बताओ क्या क्या हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है बताओ, 3 हाइड्रोजन। अब इसका HI के साथ रिएक्शन कराते। अब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था मार्कोनिकॉफ हाइड्रोजन। कोई बच्चा बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन कहां जाएगा, जो हाइड्रोजन है यहां पे ये कहां जाएगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो। मार्कोनिकॉफ एडेंडम पढ़ा था क्या, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज क्या, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। भूल गया ना, देख रहे हैं ना प्रैक्टिस करने से क्या होती है। याद हो गया था 11th में, याद हो गया था सभी बच्चों को, यही तो चीज है कि याद हुआ था, वो भी हम लोग भूल गए। नहीं, 11th में इसको याद हो गया था सभी बच्चों को। कहता था कि इसमें हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का संख्या क्या है, ज्यादा है। बताओ इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, तो यह हाइड्रोजन इसी पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और ये कहां जाएगा, आयोडीन, बताओ कहां जाएगा। फिर से समझ लो, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये H, यहां पर 1 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। एडिशन तो होगा तो डबल बॉन्ड के जगह पे होगा, ये कंफर्म है। डबल बॉन्ड पर जो कार्बन कनेक्ट है उसके पास हाइड्रोजन का अलग अलग संख्या है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1। तो इसका जो निगेटिव पार्ट होता है, H प्लस होता है और I क्या बनता है, निगेटिव होता है। जिसका जो निगेटिव पार्ट होता है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, क्या बोला मैं, इसको बोलते हैं एडेंडम। क्या बोलते हैं, एडेंडम, जुड़ने वाला चीज। तो एडेंडम का निगेटिव पार्ट, एडेंडम टूटेगा, H प्लस और I क्या, माइनस। तो एडेंडम का निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए भाई अब रिएक्शंस को एक बार फिर से लिखते हैं, हम लिख दें, चलो लिखा भी हुआ है सामने में, सही बच्चों के सामने लिखा हुआ है। बताओ इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 1। इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 2। यहां पर हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, और आयोडीन कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और जुड़ गया तो कितना हो गया बताओ, 3 हाइड्रोजन हो गया। यहां देखो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, और यहां पर जो I है निगेटिव ग्रीन कलर से, वो बीच वाला कार्बन पे गया। तो ठीक है, इसको बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। कौन से रूल के कारण, मार्कोनिकॉफ रूल के कारण। ये भी बनेगा, बट ये बनेगा क्या, माइनर। और तुमसे मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, माइनर प्रोडक्ट नहीं पूछेगा। साथ में ये पूछेगा कि कौन से रूल से हो रहा है, तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा है, कहेगा स्टेट मार्कोनिकॉफ रूल, तो लिख देना, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes to that doubly bonded carbon atom which has
लेस नंबर ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम। ये हमने याद करवाया था सभी बच्चों को, समझ गया। चलो भाई, अब जैसे मान लो कि इस पर जो कोई सवाल दे देगा, कोई बात पूछेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, उसके बाद रिवर्स कर दो, मेजर बनेगा तो उसी को उल्टा कर दो, माइनर बन जाए। नहीं बन गया भाई, कहा ये कार्बन पर जोड़ो हाइड्रोजन और ये कार्बन पर जोड़ो आयोडीन, तो कहेगा मेजर, उल्टा कर दे, यहां से हाइड्रोजन उठा के इधर चिपका दे और इस आयोडीन को उधर चिपका दे, क्या बन जाएगा, माइनर। देखो यहां से 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को इधर चिपका दिया तो CH2 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पर आयोडीन को हटा के इधर लगा दिया तो यहाँ पर CH2I बन गया। ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट। चले भाई, जैसे मान लो कि यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर CH2, हम कहेंगे HI से रिएक्शन करा ले भैया। अब HI का निगेटिव पार्ट कौन है बताओ, माइनस निगेटिव। कहां जाएगा भाई, इस कार्बन पे जाएगा कि इस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, बीच वाले कार्बन पे जाएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर कितने हाइड्रोजन है बताओ, 2 हाइड्रोजन है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है भाई, इस कार्बन पर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है बॉस, तो आई कहां जाएगा, जहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, बीच वाले पे, सेकंड वाले कार्बन पे जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, CH3 कार्बन लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे बताओ, CH3, यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, आई, यहां पर सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या लिख देंगे बताओ, नहीं आएगा। इस हाइड्रोजन को इसकी जगह जोड़ देंगे और इस आयोडीन को यहां जोड़ देंगे, ये हमारा क्या बनेगा बताओ, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। माइनर कैसे करेंगे, स्विच कर दो, माइनर कैसे लिखेंगे बताओ, CH3 C CH3, यहां क्या लिखेगा H, यहां क्या लिखेगा CH2, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, समझ गया। चलिए भाई ठीक है, अब क्या हो गया भाई, एक हमने जेम पढ़ाया था और एक हमने विक पढ़ाया था, कितना टाइम हो गया ऐसे, 7-10 हुआ है। एक हो गया जेम हो गया और एक हो गया विक। जेम में क्या होता था याद है सब बच्चों को, सेम कार्बन पे ऐड होता था कौन, हेलोजन, तो क्या बोलते थे जेम, भूल गया ना। और एक विक, विक क्या होता था, एडजेसेंट कार्बन एटम पर होता था। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, एक जेम हैलाइड्स और एक विक हैलाइड। तो विक में क्या था, ये एडजेसेंट है, तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ले लिया, डबल बॉन्डेड कार्बन अल्कीन ले लिया, इस अल्कीन को Br2 से कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराओगे तो ये डबल बॉन्ड के बीच वाला बॉन्ड क्या हो गया बताओ, टूट गया। डबल बॉन्ड के बीच वाला बॉन्ड क्या हो गया भाई, टूट गया, ये ऐसे है, और एडिशन होगा Br2 का, कैसे होगा भाई, ये वाला बीच वाला बॉन्ड टूट गया, किसके प्रेजेंस में होगा भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होगा। ये CH2 यहां लिखो, ये CH2 यहां लिखो, और दोनों जगह ब्रोमीन ब्रोमीन क्या कर दो बताओ, जोड़ दो, ये विक डाइहाइड्स बन गए, डाइब्रोमाइड बन गए, ठीक है। तो विक बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद लास्ट 1 मिनट फिर ये लिख के जाएंगे सही बच्चे, अभी हम लोग ये लिखो, फटाक से लिखो इसको। यहां पर एक बात पूछी जाती है, अभी लिखो फिर बताता हूं। सभी बच्चे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। इररिस्पॉन्सिबल बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट खराब हो जाएगा, मानते हो ना। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे, तुम खराब हो जाओगे। पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, पेरेंट्स कमा के नहीं ला पाएंगे। इसलिए प्लीज अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मन से उठाओ, मेहनत करोगे तभी आगे बनेगा। मेहनत के सिवा और कोई जुगाड़ नहीं है, बाकी सब बकवास है, कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन का।
इसमें एक चीज है, ये ब्रोमीन जो होता है ना, Br2 जो होता है ना, इसकी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही ब्रोमीन को तुम डालते हो ना इस अल्कीन में, इसका रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है। क्या मतलब हुआ? यानी ब्रोमीन ने कहीं रिएक्शन कर लिया, और यहां पर ब्रोमीन ने डबल बॉन्ड से रिएक्शन किया है, जिसके कारण ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर क्या हो गया? गायब हो गया। तो ये डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में भी ये रिएक्शंस क्या होता है? यूज होता है। तुमसे एग्जाम में पूछेगा, हाउ कैन यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड? ठीक है, तो आप लिखेंगे, व्हेन वी रिएक्ट हाइड्रोकार्बन विद ब्रोमीन, द कलर ऑफ रेड कलर ऑफ ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर। दिस डिसअपियरेंस ऑफ रेड कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्या? डबल बॉन्ड। बस इतनी बात। नीचे रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा बॉस। एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लो, तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड कौन होगा? एल्कीन होगा। एल्कीन का सिंपलेस्ट एल्कीन ले लो, उसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो। जो एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या मार्कोनिकोव ग्रुप लगेगा? जोर से बोलो यार, नहीं लगेगा। क्या दिक्कत है तुम लोग? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर कोई H+ और I नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है, यहां दोनों Br दो डिफरेंट चीज हो रही है। मार्कोनिकोव एडिशन कब लगता है? जब HCl के साथ हो। यहां पर क्या होगा? दो पार्ट टूटेगा, H+ और क्या बनेगा? Cl-। वाटर है H2O, दो पार्ट टूटेगा, H+ OH-। HSO4 है, दो पार्ट टूटेगा, H2SO4 टूटेगा, H+ HSO4 क्या हो गया? अगर ऐसा कोई चीज होगा तो कहा गया कि मार्कोनिकोव एडिशन में निगेटिव पार्ट, ये जो हमारा निगेटिव पार्ट है, एडेंडम, इसको बोलते हैं एडेंडम। क्या बोलते हैं इसको? एडेंडम। एडेंडम का ये निगेटिव पार्ट जो है ना, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाता है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। बट यहां पर Br2 है, Br2 में क्या है? एक Br है और दूसरा भी Br है। यहां पर कोई पॉजिटिव निगेटिव वाला पार्ट नहीं है, सिंपल दो चीज अलग अलग हो जाएगा। तो ये पार्ट में कहीं भी किसी भी कार्बन पर कोई भी Br को क्या कर दो? पुट कर दो। बट Br रिएक्ट कर लिया डबल बॉन्ड के कारण, इसका रेडिश ब्राउन कलर इसीलिए क्या हो गया? गायब हो गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को बताता है। वीक डायलाइड फॉर्म विच इज कलरलेस, वो कलरलेस होता है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट समझ लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम रिएक्शन से। एक नियम रिएक्शन हमने पढ़ा सेंट्स-मेयर, और दूसरा है फिल्किंस्टन रिएक्शन और एक है स्वार्ट्स। फिल्किंस्टन रिएक्शन से आप आयोडो कंपाउंड बना सकते हो। यहां पर हेलोजन में आप क्लोरीन और ब्रोमीन लेकर के आयोडो में कन्वर्ट कर दोगे, और स्वार्ट्स रिएक्शन में ब्रोमीन लेकर के फ्लोरीन में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, नेम रिएक्शन डायरेक्ट याद रखो, जिसके प्रेजेंस में कोई कुछ होता है। इतनी बात आज की क्लास में यही होगा। ठीक है, लिखो फटाक से। लिख लिया बाबू मेरा? जो लिख लिया वो जस्ट, मैथ की क्लास जो पढ़ेगा वो बैठेगा।